हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एनडीए 1 2023 के एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इसके हम कुछ बेसिक्स ऐसे फॉर्मूले बताएंगे जिससे आपका क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका जो है चेंज हो जाएगा। तो ऐसे सबसे पहले मैं आपका बेस रेडी करूँगा। बेस रेडी करने के लिए क्या है, आपको ये जो बेस रेडी करने के लिए ये फॉर्मूले जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से करेंगे एन पी आर। पी क्या होता है परमुटेशन और सी क्या होता है कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो एन पी आर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, आपको ये फॉर्मूला आता होगा, मैं जानता हूँ। ठीक है, एक आपका फॉर्मूला ये हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करेंगे एन सी आर एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल, एक ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का बेसिक फॉर्मूला ये है। अब इन्हीं से जो ड्राइव हुए फॉर्मूले हैं वो ये फॉर्मूले नीचे आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो ड्राइव किया हुआ फॉर्मूला है वो एन सी आर को आप एन सी एन माइनस आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप 5c3 को आप 5c2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आप बात करिए कॉम्बिनेशन और परमुटेशन के बीच में रिलेशन अगर पूछा जाता है तो आप एन सी आर इज इक्वल टू एन पी आर अपॉन आर फैक्टोरियल, और इसी को अगर आप इधर इधर भेज देंगे तो एन पी आर इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल इंटू एन सी आर। तो ये दोनों एक ही हैं, लेकिन बस आप आर फैक्टोरियल इधर भेज दीजिए और एन पी आर इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल इंटू एन सी आर, तो वही लिखा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे, ये बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं जिससे आप आगे चल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम, जैसे काफ़ी चीज़ें मैंने बता रखी हैं, तो अगर ये आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत धीरे धीरे करके क्वेश्चंस को बहुत आसानी से करेंगे। ठीक है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। और नेक्स्ट इज योर एन पी एन। एक फॉर्मूला आपका ये है एन पी एन, डायरेक्ट पूछा जाता है एन पी एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल। जैसे आपका दिया गया है 5p5, तो डायरेक्ट आप इसको 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ऐसा है। हाँ, अगर मान लीजिए दोनों ऊपर नीचे वैल्यू दोनों सेम है, जैसे 5c5 अगर कॉम्बिनेशन में है 5c5 तो कॉम्बिनेशन डायरेक्ट 1 वैल्यू होती है, जैसे 6 से 6 वैल्यू 1 होती है, तो ऐसा होता है। अगर नेक्स्ट बात करेंगे एन सी पी एन, एक ये बहुत ही एनडीए में पूछा गया बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर इसको आप करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको क्वेश्चन राउंड नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको एन सी पी इज इक्वल टू एन सी क्यू दिया है तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू एन होता है। अगर आप मान लीजिए दिया गया है 5c3 इज इक्वल टू 5c2, ऐसा है, दोनों की वैल्यू सेम है। अगर 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 2, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, ये हो गया। ठीक है, तो इसकी ये इनका जो सम होगा, जो पी ओ प्लस पी का क्यू का सम होगा वो एन के बराबर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1, ऊपर वाले में एक जुड़ेगा और नीचे वाला जो बड़ा होगा एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 सी आर। ठीक है, और नेक्स्ट इज योर एक ये बहुत बड़ी आइडेंटिटी है जो आप हमेशा क्वेश्चन से ये पूछा जाता है, एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1। तो डायरेक्ट ये ऐसा होता है, आप इससे इसको माइनस करिए, इससे इसको माइनस करिए, ये ऊपर वाले सबसे नीचे वाले माइनस करिए, एन माइनस आर माइनस करिए। ठीक है, जब एन माइनस करेंगे तो आर हो जाएगा और माइनस यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा, एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन बड़ा वाला, तो बड़ा वाला आर हो जाएगा, तो ये आर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताएंगे जो डायरेक्ट आप क्वेश्चंस में रखेंगे, जैसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, आप डायरेक्ट अगर पूछेंगे यहाँ पे प्लस एन सी जीरो भी होता है, तो एन सी जीरो की वैल्यू हमेशा आपको मैंने अभी बताया। एक कॉन्सेप्ट और बता देना चाहता हूँ, अगर कोई भी वैल्यू जैसे एन सी जीरो की वैल्यू 1 होती है, ये एकदम याद रखिए, जैसे 5c0 6c0 इन सब की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अगर जीरो नीचे लगा है बेस में तो सीख में, तो वो 1 वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ जब वो वैल्यू उधर उठा के आप डाल देंगे तो 2 टू द पावर 9 n अब माइनस 1, तो इसकी वैल्यू 2 टू द पावर n हो गई। ठीक है, और जो n0 तो उधर चला गया माइनस 1 होगी, ये वैल्यू है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब जो काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको मैं सीधा सुपर फास्ट बताऊंगा, तो जिससे आप क्वेश्चन बहुत आसानी से करेंगे। ठीक है, जैसे पर कॉम्बिनेशन में पूछा जाता है बहुत सारी चीज़ें, नंबर ऑफ डायगनल्स, अगर किसी पॉलीगॉन के अगर डायगनल्स पूछ लिए गए, अगर उसकी साइड्स दी हुई एन, अगर एन क्या है साइड्स है,
n आपकी जो है साइड्स है, अगर n साइड्स दी गई हैं तो नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछा है तो n-3/2 डायरेक्ट आप लगा दीजिए n-3/2। अब नेक्स्ट चीज, अगर उस पर लाइंस फाइंड करनी है, अगर एक कोई सर्किल है उस पर अगर कितनी लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं ये फाइंड करना है, तो n-1/2 डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। अगर ट्राइंगल्स पूछा गया, मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ इसको, आप डायरेक्ट अगर किसी का कोर्स लेकर पढ़ रहे हैं तो उसमें आप ये अगर ऐड कर लेंगे तो आपको जो क्वेश्चंस है कभी गलत नहीं होंगे। लाइंस ऑन अ सर्किल सीधा निकल आया, ठीक है। ट्राइंगल्स ऑन अ सर्किल, अगर किसी सर्कल पर कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं ये अगर ये अगर आपको पता करना है तो n-1 अपॉन n-2/6 डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा ये n-1 n-2/6 डायरेक्ट निकल आएगा, ठीक है। अगर एक जो टाइप होता है ऐसा पूछा जाता है, इफ m पॉइंट्स कोलिनियर आउट ऑफ n पॉइंट्स, अगर कोई मान लीजिए 6 पॉइंट दिया गया है, 6 पॉइंट्स में अगर आपको दे दिया गया 2 पॉइंट कोलिनियर है, ठीक है। अगर 6 पॉइंट में 2 पॉइंट कोलिनियर दिया गया है तो इसी तरह तो आप डायरेक्ट निकालिए, 6 पॉइंट दिए गए हैं तो 6c2 माइनस अगर 2 पॉइंट कोलिनियर दिए गए हैं तो 2c2 और +1 डायरेक्ट आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो वही दिया गया है नंबर, अगर स्ट्रेट लाइन निकालने हैं तो mc2 माइनस अगर n पॉइंट्स में m पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक है, आउट ऑफ n पॉइंट्स m पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो mc2 माइनस nc2 +1, ठीक है। अगर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इसी में फाइंड करना है कोलिनियर वाले में तो nc3 माइनस mc3, ठीक है। अब तीन जो बहुत ही सुपर फास्ट चीजें बताने जा रहा हूँ आपको, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आए तो आप तुरंत कर लिए। जैसे राउंड टेबल का कोई क्वेश्चन है, राउंड टेबल कि राउंड टेबल में सीटिंग अरेंजमेंट कैसे होता है, तो उसमें डायरेक्ट n-1 का फैक्टोरियल, जैसे 6 पीपल एक राउंड टेबल में कैसे बैठ सकते हैं, तो 6 - 1 का फैक्टोरियल दैट इज 5 फैक्टोरियल, ओके 120, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज और फ्लैग्स वाला क्वेश्चन आएगा, फ्लैग्स वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट आप लगा दीजिए 2, अगर फ्लैग्स n अगर कलर्स दिए हैं, n अगर स्टिप्स दिए हुए हैं तो फ्लैग्स डायरेक्ट लगा दीजिए 2 की पावर, अगर 5 स्टिप्स दिए हुए तो